नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो हाल ही में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट के जो न्यू आईटी रूल्स है उनको फॉलो ना करने की वजह से एक केओस हुआ है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इनको बैन कर दिया जाएगा। अब मैं इस बारे में कोई भी अपना ओपिनियन नहीं रखूँगा कि गवर्नमेंट ठीक है या फिर ये जो कंपनीज है ये ठीक है। इसके बारे में शायद मैं किसी और एक वीडियो में अपने ओपिनियंस रखूँगा, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि ये जो बैन है वो क्या संभव है। आज बहुत ही हवा दे रहा है। वैसे असल में यहाँ पे जो यस है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो यस है वो वेस्ट बंगाल को शायद हिट करके चला गया है या फिर हिट किया है। वैसे यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे तो उतना ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं टॉपिक पे। सोशल मीडिया को हम क्या बैन कर सकते हैं। ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप अगर देखें तो फेसबुक का जो गूगल प्ले स्टोर पे रेटिंग है वो बहुत ही कम हो चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब शायद 3.6 है, और ट्विटर का भी रेटिंग बहुत ही कम हो चुका है। इंस्टाग्राम की हालत थोड़ी सी अच्छी है, 3.9 है, लेकिन रेडिट, टम्बलर ये सब के रेटिंग 4 के ऊपर ही है। ये शायद ये जो नेगेटिविटी फैल रही है इसका एक इफ़ेक्ट है। और जैसे कि टिकटॉक जब था वहाँ पर भी उसका रेटिंग 2 पॉइंट कुछ चला गया था, फिर वापस ठीक हो गया था, तो शायद इनका भी रेटिंग फिर से ठीक हो जाए। लेकिन बैन संभव है मेरे हिसाब से। अगर हम फेसबुक को बैन करें तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है शेयर चैट। वैसे शेयर चैट में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि शेयर चैट अगर इंग्लिश में होता, इंग्लिश में अवेलेबल होता तो शायद और भी अच्छा होता, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में डिवाइडेड है। जो चीज़ मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। हाँ, रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आप अगर पूरे इंडिया से कनेक्ट ना हो पाए तो वो बात अच्छी नहीं है। इससे हमारी जो इंटीग्रिटी है ये हर्ट होती है, और शेयर चैट को इस बारे में सोचना चाहिए। आप माने या ना माने, इंग्लिश हमारा जो पूरा ये नेशन है यहाँ पे बहुत लोग जानते हैं। जो दक्षिण के साइड में है वो हिंदी उतना अच्छे से नहीं जानते, वो इंग्लिश जानते हैं। इसी कारण से अगर हमें पूरे भारत से कनेक्ट होना है तो इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा मीडियम हो सकता है। इसी कारण से मुझे लगता है कि शेयर चैट में इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन भी होना चाहिए। हाँ, शेयर चैट में भले ही आप एप्लीकेशन के लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूज़ योर लैंग्वेज में वहाँ पे जाके अंग्रेज़ी का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आप जो पोस्ट्स देखेंगे वो बंगाली पोस्ट्स ही होंगे। अब इससे क्या होता है, इससे जब भी मैं कुछ शेयर करूंगा तो वो बंगाली कम्युनिटी में ही सीमित रहेगा, और दूसरे कम्युनिटीज़ के पोस्ट भी मैं नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि जब आप शेयर चैट में पोस्ट को शेयर करेंगे तो वहाँ पे हैशटैग का ऑप्शन है, वहाँ पे ग्रुप्स का ऑप्शन है, जो कि ज़्यादातर बंगालीज़ है। अब इंग्लिश में ग्रुप्स भी आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में हैशटैग्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एंगेजमेंट बहुत ही कम है। प्रतिलिपि करके एक ऐप है जहाँ पे आप अपने स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस की ऑप्शन भी है, लेकिन वहाँ पे आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। शेयर चैट को भी कुछ ऐसा करना है। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आप शेयर चैट में जाके फॉलो करें तो मेरे पोस्ट वहाँ पे शायद बंगाली होंगे, इसी कारण से आपको समझ में ना आए। इसीलिए इसकी जो रीच है ये भी कम हो जाती है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है और फेसबुक को बीट करने का पोटेंशियल भी इसके अंदर है। और एक भी प्लेटफॉर्म है जो कि फेसबुक का ऑल्टरनेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये भी हेल्प कर सकता है, जो कि कुटुंब। वैसे मैंने इस ऐप को यूज़ अभी तक नहीं किया है। और ट्विटर का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कि है कू। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि क्यों ट्विटर को बैन नहीं करना चाहिए और क्यों हमें कू को प्रमोट करना चाहिए।
उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। लेकिन अभी भी कू को बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे कि कू यूज़र्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन बिजनेसेस के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एनालिटिक्स का जो फीचर है वो आपको ज़्यादा डिटेल में इंसाइट्स नहीं देता। आप वहाँ पे अपने पोस्ट्स को प्रमोट भी नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से कू को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। वैसे इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाया है 30 मिलियन का, तो शायद इस बारे में सोचे। अब कू में पोटेंशियल तो है और इसके सक्सेस होने के चांसेस भी है। देखते हैं कि क्या होता है। क्वारा एक क्वेश्चन आंसरिंग साइट है, इसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव है जिसको कू जिस कंपनी ने बना है उन्होंने ही डेवलप किया है, वोकल। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये ऐप अभी उतना टक्कर देने वाला है क्वोरा को, क्योंकि क्वोरा में जैसे फीचर्स है वोकल में नहीं है। शायद बाद में ये डेवलप करें, बाद में शायद ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित हो। नेक्स्ट है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे इंडिया में कोई भी कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे कि मॉज है और रोपोसो है, या फिर एबेक्स टकाटक है, रिजल है। रोपोसो में पैसे देते हैं आपको एकदम, मतलब जब भी आप वीडियो कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे तभी से पैसे आपको देंगे। तो रोपोसो में ये चीज़ अच्छी है। और सभी प्लेटफॉर्म्स है, ये सभी अच्छे हो सकते हैं। आपको एक बार मैं ट्राई करने को कहूँगा सभी को। लेकिन इंस्टाग्राम का कोई भी अच्छा कॉम्पिटिटर इंडिया में नहीं है। फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म उतना अच्छा कोई भी इंडिया में अभी तक तो नहीं है। यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो कंटेंट अपलोड होता है, यहाँ पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा डाटाबेस बनाना पड़ेगा इनको स्टोर करने के लिए। बहुत ही आपको स्टोरेज लगेगा इन वीडियोस को रखने के लिए। इसी कारण से यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव होना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव है, लेकिन भविष्य में शायद आ सकता है और मैं इसको ट्राई करने में भी इंटरेस्टेड होऊंगा। यूट्यूब गूगल ओन है और मैंने देखा है कि गूगल हमेशा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ था न्यूज़ वेबसाइट्स को लेके, तो वहाँ पे गूगल ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट बाद में, पहले तो नहीं किया था लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया था, फिर फेसबुक ने किया था। इसी कारण से गूगल रिस्पेक्ट करता है। मुझे लगता है कि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर इंडियन ऑल्टरनेटिव आता है मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ट्राई करके एक बार देखूँगा। सोशल मीडिया ऐप्स यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, और भी ऐप्स है जैसे कि रेडिट है, टम्बलर है, पिंटरेस्ट है, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमारे इंडियन कंपनीज ला सकती है। हमेशा किसी विदेशी कंपनी को, स्पेसिफिकली अमेरिकन कंपनी को कॉपी करके कोई ऐप बनाना ज़रूरी नहीं है। आप खुद भी कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं। इसी कारण से मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा अगर कोई इंडियन कंपनी खुद का कोई एक कॉन्सेप्ट लाए और उसको इम्प्लीमेंट करे और वो फेमस हो, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। हाँ, जैसे क्रिकेट के खेल में एक होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज होता है, वैसे ही हम इन कंपनीज़ को खुद प्रमोट कर सकते हैं, खुद इन सोशल मीडिया ऐप्स को, यानी कि हमारे होममेड सोशल मीडिया ऐप्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ने जो विदेशी, जो फॉरेन सोशल ऐप्स है उनको बैन कर दिया, या फिर किसी भी कारण से वो बैन हो गए, तो ये एक अनफेयर एडवांटेज होगा इंडियन कंपनीज़ के लिए। और एक भी कारण है जिस वजह से मैं बैन के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपनी फॉलोइंग बढ़ाई है, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हैं, बैन से, वैसे यूट्यूब बैन होने के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी अगर बैन हो जाए यूट्यूब भी, तो उनको भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब मेरा चैनल उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे मेहनत तो ज़रूर की है, इसी कारण से मेरा भी एक स्वार्थ ज़रूर है। हवा के लिए आपको अगर सुनने में दिक्कत हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
आपके ओपिनियंस क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मैं उनको पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी शायद किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।